हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेंस एप्पल शर्ट कटिंग किस तरह से की जाती है बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारी 28 इंच है, सीना चेस्ट 38 इंच, आस्तीन की लंबाई 23.5 इंच, कॉलर 15.5 इंच और शोल्डर 19 इंच। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि कटिंग करते वक्त आपको आसानी रहे। तो आइए हम मेंस एप्पल शर्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को पूरा खोलकर हम उल्टी तरफ से बिछा लेंगे, क्योंकि हमेशा उल्टे कपड़े पर ही मार्किंग की जाती है। सबसे पहले हम जो हमारा डिफेक्टिव रेशेदार कपड़ा है उसे निकाल देंगे। अब हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। कोर वाली साइड से कोर को छोड़कर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, कोर को छोड़ के 2.5 इंच पर निशान लगाना है। प्लेट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो हमारे शर्ट की कंप्लीट लंबाई 28 इंच है, लेकिन यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है, तो 29 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग हम चेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। चेस्ट हमारा है 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9.5 इंच। तो आर्म होल के लिए हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हमें लूजिंग किस तरीके से रखना है आइए हम देखते हैं। चेस्ट हमारा 38 इंच है, उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 9.5 इंच। तो यहाँ भी हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है, लेकिन हमारा कस्टमर को थोड़ी सी लूज शर्ट चाहिए, तो हम यहाँ 9.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आपको फिटिंग शर्ट पहनना है तो आप यहाँ पर 9.5 इंच पर ही मार्किंग कीजिए। अब 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब टोटल देखा जाए तो हमारा यहाँ पर 12.25 इंच हो गया है। अब इसी तरह हमें नीचे भी 12.25 इंच पर मार्किंग करना है। अब इसकी फिटिंग किस तरह दी जाती है हम समझ लेते हैं। राउंड वाले स्केल को हम बिल्कुल निशान के कोने पर रखेंगे और हल्का सा राउंड दे देंगे, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा लूज चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर हल्का राउंड दिया है, नहीं तो हमें इसे और थोड़ा सा अंदर रख के राउंड देते। अब एप्पल शर्ट कटिंग है, इसलिए नीचे से 2 इंच पर निशान लगाकर हल्की सी गोलाई देंगे। इसी तरीके से हमारी नीचे से एप्पल शर्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो गला हमारा यहाँ पर 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी, और गहराई भी इसकी 3.25 इंच की होगी। गले की मार्किंग हम इस तरीके से करते हैं कि अगर हमारा गला 14.5 से 16.5 है तो हमें 3.25 इंच का निशान लगाना है। 14.5 से कम है तो 2.5 के लगाएंगे, और 16.5 से ज़्यादा है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर है हमारा 19 इंच, 19 का आधा 9.5 इंच, और 1/4 इंच सिलाई में दबेगा तो 9.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। और नीचे की तरफ हमें 2 इंच झुकाव देना है, तो 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। सभी मार्किंग को हम सीधे स्केल की सहायता से मिला लेंगे। गले की मार्किंग को भी हम मिला लेंगे, और अब गले की मार्किंग में शेप किस तरीके से दिया जाता है हम देख लेते हैं। देखिए, ये दोनों को मिलाने के बाद हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब आर्म होल के लिए चेस्ट के निशान से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, इस तरीके से मिला लेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी आर्म होल की मार्किंग। ये हमारे फ्रंट हिस्से की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जिस तरीके से मार्किंग की है वैसे ही हम कटिंग कर लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, और आप स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसमें हम अब आस्तीन निकालेंगे। कपड़े को आप घुमा लीजिए, और ये साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसमें से आस्तीन निकालते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आस्तीन की मार्किंग के लिए हमने आर्म होल 9.5 इंच लिया था, तो यहाँ भी हम कोर को छोड़ के 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे गोलाई देने के लिए 3 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए, आस्तीन की हमारी जो लंबाई है वो है 23.5 इंच, तो अब यहाँ पर हम
23.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन जो हमारा सिलाई में कपड़ा है वो 1.25 इंच कपड़ा हमने ऊपर छोड़ दिया है और 23.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब क्योंकि आस्तीन में 2.5 इंच का कफ लगता है तो 23.5 में से हम 2.5 इंच कम करेंगे तो बचेगा 21 इंच। अब हमारा थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में भी दबेगा और थोड़ा सा छटेगा भी, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच बढ़ा के ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 22 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली 6 इंच की मार्किंग करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा लूजिंग शर्ट चाहिए इसलिए 6.25 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। अगर आपको लूजिंग शर्ट चाहिए तो आप भी 6.25 इंच पर मार्किंग करिए। अगर आप फिटिंग चाहते हैं तो आप 6 इंच पर मार्किंग कीजिए। अगर आप और लूज चाहते हैं तो आप 6.5 पर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब हम सीधे स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिला लीजिए। अब आर्म होल के यहाँ पर हम आस्तीन की गोलाई देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको पत्ती के शेप में थोड़ी सी गोलाई देना है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें और मार्किंग करना है। सबसे पहले हम बीच में इसका निशान बना लेंगे। ये देखिए अब जो आस्तीन में प्लेट के लिए मार्किंग होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो देखिए इस तरीके से हम पीछे की तरफ 5.25 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप 5.5 पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने 5.25 इंच लिया है। अब देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये मार्किंग पीछे की तरफ करना है, क्योंकि हमारी प्लेट हमेशा आस्तीन में पीछे की तरफ आती है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब अच्छी फिटिंग के लिए हम आगे की तरफ आस्तीन में थोड़ी सी और गोलाई देंगे। देखिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इसमें अब कटिंग करके गोलाई दे देंगे। आप ये ध्यान रखना कि हमें ये गोलाई सिर्फ आगे की तरफ देना है। आगे जो आस्तीन आएगी उस वाले पार्ट में हमें इस गोलाई को देना है। तो इस तरीके से हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग के लिए हमें डबल फोल्डिंग में कपड़े को बिछाना है। हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसकी चौड़ाई रखी थी 12.25 इंच। तो बैक पार्ट की चौड़ाई हम कितनी रखेंगे? 11 इंच। उससे 0.25 इंच कम रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमेशा फ्रंट से 0.25 इंच कम रखा जाता है। कपड़े को अच्छे से जमा के कोर को छोड़ते हुए हम सभी दूर से मेजरमेंट कर लेंगे। हमें 11 इंच कपड़ा चाहिए। ये देखिए कोर को हटाकर आपको नापना है। अब ऊपर की तरफ से सीधे स्केल से हम पहले कपड़े पर सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारा 19 इंच, 19 का आधा 9.5 इंच और 0.25 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने 9.25 इंच पर मार्किंग की है। बैक हमेशा फ्रंट से 2 इंच छोटे कटती है। तो देखिए ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 2 इंच बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर से हमने 2 इंच बाहर निकाला है और प्लेट का छोड़ के हमने 0.25 इंच साइड से भी इसे बाहर निकाला है। साइड से 0.25 इंच कम कटेगी और ऊपर से 2 इंच कम। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कपड़े को सेट करना है। देखिए ये 2 इंच हमारी बैक फ्रंट से छोटी कट रही है। अब आर्म होल के लिए हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है उससे 1.5 इंच कम मार्किंग करेंगे और उसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा राउंड दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमें राउंड दे देना है। जो हमारा बैक पार्ट होता है वो हमेशा फ्रंट से थोड़ा सा छोटा कटता है। तो पहले तो हम बराबर से निशान लगा लेंगे और कटिंग करते वक्त उसे थोड़ा सा कम काटेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को हमें ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंच छोटी कटेगी। तो हमने जो निशान लगाया है देखिए इस निशान के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा उसमें से आधा इंच ऊपर की तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम शोल्डर की कटिंग देखते हैं। शोल्डर हमारा 19 इंच है। 19 का आधा 9.5 इंच और 0.25 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ हमने 9.25 इंच की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई हमें लेना है 6 इंच।
और गले की गहराई के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई हमारी है 2.25 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और सीधे स्केल से इसे मिला लेंगे। अब नीचे से हमें 4 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। ये देखिए 4 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और इसे हमें सीधा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा तिरछा मिलाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे थोड़ा सा तिरछा मिलाया है। अब गले की मार्किंग को हम यहाँ से मिला लेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा नीचे उतारते हुए। अब गले का राउंड दे लेंगे, इस तरीके से हम गले का शेप दे लेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे शोल्डर की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके से आप भी एप्पल शर्ट कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।